अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक बिल्कुल ही न्यू स्टाइल के पॉडकास्ट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले सजील अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ अली अहमद और हमारे साथ शहजाद अली, ज़ीशान शाह, इमरान अली जी। आज हम बैठे वैसे ही गपशप लगा रहे थे तो हमने कहा क्यों ना रिकॉर्डिंग कर ली जाए। तो हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं, पहली दफा हमारे साथ आए हैं। इनको तो हम आप जानते हैं, कश्मीर नहीं जाते। कश्मीर के बाबा कश्मीर स्पेशलिस्ट है, अली बाबा कश्मीर स्पेशलिस्ट है। और सना कैसा बेहतरीन जा रहा है। रमजान गुजर गया, ईद की बुकिंग बड़ी तेजी से हो रही है और इंशाल्लाह ईद भी आ जाएगी और ईद के बाद फिर टूर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपने गेस्ट का थोड़ा तारुफ करवाएं। आज जो हमारे साथ है पहली दफा। हम सारे एक ही फील्ड से हैं। हम सारे जिनको कहते हैं ना पेटी भाई हैं हम। अच्छा। तो ये वो सब हैं, ज़ीशान भाई, इमरान भाई और ये शहजाद भाई जो हैं। हम मुझे याद है कि तकरीबन 4 साल हो गए। हम दोनों को तो 5 साल हो गए मुझे जानते हुए और फील्ड में इकट्ठे काम करते हुए मिलते हुए और ज़ीशान भाई को 4 साल हो गए। अच्छा जी, ज़ीशान भाई से हम पूछते हैं सबसे पहले कि ज़ीशान भाई इस फील्ड में कैसे आए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप दूसरों को क्या सजेस्ट मजेदारी की बात, सबसे ज्यादा रोड एक्सपीरियंस ज़ीशान भाई का है। वेरी गुड। इनसे तो फिर बड़ा इसमें सीखने को मिलेगा कुछ। रोड बनाते तो नहीं थे रोड के बारे में लिखते हैं इतने किलोमीटर टूरिज्म को प्रमोट करना रोड बनाना ही होता है। दो ये तो साइड्स को, जंक्शन को जोड़ना होता है एक साथ। ये तो है। अच्छा ज़ीशान भाई, आप हमें ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि टूरिज्म को जो इतना हमने इसको तरक्की मिली है उसमें ये जो टूर कंपनीज हैं उनका कितना हाथ है? टूर कंपनीज का देखिए बहुत सारा हाथ है। टूर कंपनीज जाते हैं, गाइड करते हैं तो लोगों को अवेयरनेस मिलती है। अगर ये देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं यार हम कंपनीज के साथ जाएंगे क्या फायदा, वो रोकते नहीं है। लेकिन कंपनीज के साथ जाना ही बेहतरी है, इसके साथ ही फायदा बंद होता है। उसकी वजह ये होती है कि भाई बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे रोड इस तरह के होते हैं जहाँ पे आपको पता ही नहीं होता भाई यहाँ पे हमने क्या डिसीजन लेना है। अगर हमें कहीं भी कोई परेशानी आ जाती है, हमने उसका अल्टरनेटिव पहले ही सोचा होता है कि यार अब अगर हमें इधर कोई मसला हो गया तो हमने आगे किधर जाना है। इस तरह के बहुत सारे मसला। अच्छा ज़ीशान भाई, हमें ये बताएं कि कुछ दोस्त अपनी गाड़ी में जाना चाहते हैं सपोज, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे यहाँ से धक्के धुक्के खा गए, यहाँ से पिंडी चले गए, इस्लामाबाद चले गए, मानसेरा चले गए, बालाकोट वाटर जहाँ पर भी, और टूर कंपनी के साथ जाने में कुछ सस्ता भी पड़ता है इकोनॉमिकली? जारी बात है, देखिए जी इसमें सस्ता तो पड़ने वाला वाकई सीन है क्योंकि इसमें पब्लिक टूर होता है। इसमें 28 लोगों का मुश्तरका टूर होता है। एक कोस्टर होती है, एक अच्छा 22 सीटें नहीं होती हैं फुल जो होती है सीट? 22 भी होती हैं, उसमें बच्चे भी हैं, ड्राइवर है, गाइड है, साथ में हम फोल्डिंग अटैच कर रहे हैं ना। 22 और 6 28 हो। उसकी कॉस्टिंग सब पे डिवाइड हो जाती है। जब एक गाड़ी में 5 लोग जाएंगे उनका एक्सपेंस उस हिसाब से आएगा ना। सही। तो इसका मतलब आप सजेस्ट करते हैं कि अपना जाने की बजाय आप टूर कंपनी के साथ जाएं। देखो सर जी, कंपनी के साथ तो जाना चाहिए। कंपनी के साथ एक इंजॉयमेंट ही अलग होती है, मुख्तलिफ लोगों का आपस में मिलन होता है और कुछ हमारे गाइड इस तरह के होते हैं, आपको पता, फिर डांस करके एंजॉय होता है। यारी बात है, कंपनी दी जाती है। बहुत मशहूर दोस्त है, उनको नाम नहीं उनको बताएंगे, आप सब डांस से मशहूर है। हाँ, वो चाइना बॉर्डर के ऊपर उनका बड़ा मशहूर है, हम उनका नाम नहीं लेंगे, ना ही हम बताएंगे। हम वीडियो दिखा देंगे। हाँ, हम वीडियो साथ में लगा देंगे हल्की सी। तो हमारे जो कैमरामैन है साथ में हल्की सी वीडियो का टच दे दीजिएगा। तो अच्छा चलिए आपके पास दोबारा आते हैं, तो उनका तारुफ करवाइएगा। ये इसको तकरीबन मेरे ख्याल है 6-7 साल हो गए हैं। अच्छा, हम इसको गुज्जर कहते हैं, हाँ। ये अपने आप को इमरान अली कहते हैं। अच्छा। गुज्जर बंदा में इंग्लिश मारा नहीं वैसे मुझे इमरान गुज्जर नहीं लग रही, स्मेल नहीं आ रही। अच्छा अच्छा जी, अभी हमारे साथ एक और हमारे दोस्त हैं सजील। आप शहजाद भाई को तो हम शादी कहते हैं। शहजाद तो मुझे आज पता चला इनका नाम। अच्छा इनका एक पेट नेम भी है जी, तो वो हमने बताएंगे। असल में इनके बड़े भाई भी हैं और ये उनके छोटे भाई, तो इस वजह से उनको हम शादी कहते हैं, इनको निकाह शादी। अच्छा यानी बड़े शादी छोटे शादी मुझे आप इस फील्ड में कैसे आए हैं? तकरीबन मैं 15 साल से ट्रांसपोर्ट फील्ड में हूँ। गाड़ी चलाता रहा हूँ, कोस्टल ग्रैंड कैबिन चलाता रहा हूँ पहले। अच्छा। तो आपका तो डबल एक्सपीरियंस हो गया ना? अच्छा, गाइड से ज्यादा एक्सपीरियंस ड्राइवर को। हाँ तो 2 साल हो गए। वैसे शौक था शुरू से ही, जितनी देर गाड़ी चलाई है तब भी टूर का ज़्यादा शौक था। बहुत अच्छा, मतलब टूर ऑपरेटर के साथ अच्छा कॉम्प्रोमाइज़, अच्छी ड्यूटी, अच्छा सारा सिस्टम करता रहा हूँ जितनी देर गाड़ी चलाई है। तो उसके बाद 2 साल हुए मैं टोटल मतलब गाड़ी छोड़ के इस फील्ड में आ गया, प्रॉपर मतलब इसी फील्ड में आ गया। तो पहले वाला जो था वो अच्छा था, ये अच्छा है।
दोनों ही अच्छे हैं, वो भी फील्ड अच्छी है एक अपनी जगह, लेकिन ये शौक की बात होती है। बस मुझे मतलब शौक था कि ये मैं मतलब प्रॉपर इस टूरिज्म फील्ड में आ जाऊँ। एज ए गाइड इजी नहीं है आपसे मेरे ड्राइविंग तो हर वक्त चौकन्ना रहना और बिल्कुल बिजी रहना, कोई गाइड काम में थोड़ा सो गाइड भी इजी नहीं है असल में। किसी की इंसल्ट करना मेरा मतलब मकसद नहीं है। मतलब फील्ड में गाइड जो जाते हैं अक्सरियत देखते रहते हैं हम लोग, तो उनको प्रॉपर मतलब उन्होंने सीखा भी नहीं होता, तो काम करने आ जाते हैं फील्ड में। तो इस तरह काम तो नहीं होता ना, काम मतलब प्रॉपर एक समझ से होता है कि इस तरह यानी आपका कहना मतलब पहले बंदा ड्राइविंग सीखे, ड्राइविंग करे साल बाद नहीं ऐसे गाइड पता होना चाहिए। गाइड इतना इजी नहीं है। हमारे दोस्त कहते हैं किया था ना कि गाइड इजी नहीं है, मैं वो बताया। हमारे दोस्त अक्सर कहते हैं कि यार आपका काम ठीक है, आप जाते हो सैर भी कराते हो, पैसे भी कमा लेते हो। यहाँ पे हम सुबह 12-1 बजे तक नहीं उठते, वहाँ पे हमें टाइम भी उनसे पहले उठना पड़ता है। यहाँ पर ये भी होता है ना कि घर बैठे ऑर्डर लगा दिया, अगर आप मैरिड नहीं है तो अम्मी को, सिस्टर को या बीवी शादी हो जाता है, पानी ले आओ चाय ले आओ, तो तुसी आप चाय। सर जी आप बिलीव करें, सुबह उनसे पहले उठना पड़ता है, 6 बजे उठना पड़ता है, उठ के उनको नॉक करना पड़ता है, उठाना पड़ता है रेडी, फिर वहाँ पे उनके ब्रेकफास्ट की ड्यूटी देनी पड़ती है एक एक क्लाइंट को उठाना, एक क्लाइंट को। वहाँ पर भी कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरी वाली गर्म सालन नहीं मिलता, वो भी साढ़े लोग चाय ले यार बिलीव करें, हमें वहाँ जाके हम इसको वो हमारे गेस्ट है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे हम किसी की बात ना सुने, वहाँ पे जाके हमें सुननी पड़ती है, क्योंकि हमने उनको कंपनी के लिए सर्विस देनी है। यहाँ पर जो टूरिस्ट जाते हैं जी उनसे भी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर हम सब लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में हम भी आप ही चौधरी होते हैं, पीएपी होते हैं, वहाँ पर हम आपको सर्विस दे रहे हैं क्योंकि हमारा बिजनेस है, आप हमारे मेहमान हैं। तो आप वो हमारे मेहमान हैं, वो घर से दूर आए हुए हैं, तो इसलिए हमारे लिए मगर आप भी ये समझे कि ये भी अपने घर में हमसे भी ज्यादा चौधरी है, और आप हमको हमें कह रहे हैं तो आप भी हेलो रोटी बना क्लाइंट्स को भी पता होता है, क्लाइंट्स को भी पता होता है कि मतलब होटल बुकिंग जो है वो कितने में रूम मिलता है, कितने में खाना मिलता है, सारे तजर्बे क्लाइंट्स ने भी किए होते हैं। सब कुछ पता होता है कि हमने कितने के पैसे क्लाइंट से लिए होते हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी मतलब बहुत सारे अच्छे क्लाइंट्स भी होते हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको इन चीजों का नहीं पता, तो वो कोई तरीके हैं ना, जैसे हम इधर भी रेस्टोरेंट्स जाते हैं तो हमने किसी लड़के को कह देना कि शहजादे ख्याल रखी, तेरा ख्याल रखना, ऐसे ही तो कुछ लोग होते हैं ओ हेलो इधर आ रहा। अच्छा मतलब हम जाए ना वहाँ पर, तो बात का कुछ ऐसे मेहमान होते हैं कि बंदा कहता है यार देखो वो हेलो अब पानी लाना, अच्छा साढ़े कमरे जो वाशरूम जो पानी नहीं आ रहा है, और यार उसे लोटा नहीं पिया और साबुन नहीं पिया। मैं कहता हूँ यार मेरी बात सुने, वेटर है, आप वेटर को अगर वो बात नहीं मानेगा आपकी तब हम अच्छा हम गए तो मेरे तो ना तो फोन कर दे 5-8 ऐसे हुआ 4-5 साल पुरानी बात है, कराची के लोग थे, अब वो उन्होंने चेक इन कर लिया है, चलास में था उनका स्टे, चेक इन भी कर लिया है, चेक इन 8 बजे किया, 12 बजे की बात है, 12 बजे कॉलिंग मुझसे मिस हो गई, नहीं अटेंड कर सका, फिर मैंने उनको कॉल बैक की, उनसे मिस हो गई, तो 1 बजे रात को कॉल आई और मुझे कह रहे हैं कि मेरे रूम में यार मैट्रेस भिजवा दो। तो मतलब मैंने इधर बैठ के तो मैट्रेस नहीं ना, छोटी छोटी चीजें मतलब के जेन्युइन इशू है कि जैसे स्नोफॉल में पानी मतलब नहीं आता कई सारे इलाकों में, तो उन्होंने मतलब सहूलत दी हुई है कि यार ये गीजर उन्होंने ना ओपन लगाया होता है कि यार यहाँ से बाल्टी भर पानी 24 घंटे वहां से भी मिलता है। क्लाइंट्स इस चीज पे भी नाराज होते हैं कि यार कोई ऐसा है, कोई रीजन नहीं है। तो देखिए हमारे पाकिस्तान में सर्विसेज कोई लेना आसान नहीं है, नॉर्दर्न में लेना तो बिल्कुल आसान नहीं है, हमारे लिए भी, हम रेगुलर जाते हैं, तो वो कुछ चीजें सिचुएशन के मुताबिक चीजों को समझें। फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड हो गया तो जब तक रास्ता नहीं खुलना, ना हमारे लिए खुलना ना किसी के लिए खुलना, तो बार बार पूछना, फिर हमें ही ब्लेम करना कि आप लोग इस रास्ते से ले, रास्ता ही एक है। अब फॉर एग्जांपल नारायण का रास्ता ही एक है, लैंडस्लाइड होगी तो सबके लिए होगी। और इसी तरह फॉर एग्जांपल वहां भी इंसान काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स पे, अगर खाना 9 बजे की बजाय 9:15 हो गया है, मानते हैं हमारी गलती है, मगर वो भी बेचारे इंसान ही है। ये पिछले सीजन में वहाँ वाले पुल पे मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है कि पुल टूट गया, मैंने उनको स्टे भी दिया है क्लाइंट्स को प्रॉपर। अच्छा मैंने उनको स्टे भी दिया है, खाना भी प्रॉपर मतलब प्रोवाइड करके दिया, सारा कुछ किया है, लेकिन क्लाइंट पता नहीं क्यों नहीं समझते। दिखा के भी लाया हूँ, 1 घंटा उधर खड़ा करके भी लाया हूँ उनको कि यार खुद देख लो, अगर आप इनसे कोई गाड़ी गुजारने की मतलब इजाजत ले सकते हो
तो मैं एग्री हूँ इस बात पे। या तो ऐसे हो ना, हम क्लाइंट्स को मांडरी छोड़ के खुद नारायण का चक्कर लगाए हैं, जब उनको ये नजर आ रहा है कि जहाँ पे हम हैं हम भी उनके साथ खड़े हैं। दूसरी बात ये कि क्लाइंट्स को तो फिर रूम में ला के सुना दिया, सारी रात इस बात पे रहे, किसी के साथ राब्ता, किसी के साथ मैनेजमेंट में उधर वाले लोगों के साथ राब्ता कि यार कब खुलेगा, कैसे मतलब ये कब तक काम हो इस जाएगा। तरह की सिचुएशन आए ना तो हम कंपनीज का नुकसान पहले है, क्योंकि हमने जो पेड होटल बुकिंग की हुई है, बिल्कुल ऐसे हमारे है। फ्यूल ज्यादा लगते हैं, गाड़ी को उधर खड़ी रखना, स्टार्ट रखना, जी। काफी चीजें ऐसी हैं जो फॉर एग्जांपल हम हमारे होता है रेस्टोरेंट में, हम यहाँ से खाना खिलाएंगे, हमारे जो डील्स बनी होती हैं, ऐसी है। हमें ऑन रोड जब खाना खिलाना पड़ता है हमें एक्सपेंस ज्यादा कॉस्टली होता बढ़ता है है। काफी। हम हमारे मेहमान होते हैं, सिर्फ इस वजह से हम बोलते नहीं है। मगर 22 लोगों में से ना 4-5 लोग ये जो इस चीज को हाँ, समझते बिल्कुल ऐसे हैं, ही। बाकी लोग कहते हैं 13-14 हजार का देता है ना, तो ये बोल रहा है ऐसी बादशाह सलाम। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये अक्सर मैं ये रिजल्ट जैसे ये मैं पहले बता चुका हूँ, मेरा मतलब ये अच्छा बात करने अच्छा का भाई एक मिनट, मैं तुझे भी बोल रहा हूँ, तू हिंदी में क्या है? तुझे भी बोल मेरा बात करने का मकसद कि किसी की इंसल्ट या किसी को मतलब बैकवर्ड दिखाना मेरा मकसद नहीं है ये बात पे। काम जब भी, जैसे कि मैंने अपना बताया कि मुझे 15 साल हो गए हैं इस फील्ड में, ट्रांसपोर्ट फील्ड में, सारा कुछ पैसे लगा के ऑफिस बनाने में या काम करने में, ये नहीं कि सब सारे कर लेते हैं, करना चाहिए भी, सबको काम करने का हक है, लेकिन प्रॉपर उसको सीख लें, उसका सिस्टम सारा समझ लें क्या है क्या नहीं है। ये ज्यादा क्लाइंट्स पता किस वजह से खराब हुआ है, मतलब वो इस वजह से खराब हुआ है कि जो हमारे फील्ड में भाई है हमारे, उनको भी हाथ क्या रिजल्ट कमाना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि यार कमाओ, लेकिन अच्छे तरीके से एफर्ट से कमाओ, सीखें। ठीक है। पहले हम काम, मतलब मैं गाड़ी चलाता था, जो पहले ऑपरेटर्स थे, कंपनीज थी जो कम थी पहले, काम करते रहे हैं, वो सारे हमारे साथ जाते रहे, हमने सारा तरीकाकार देखा है, सीखा है, अच्छा लगा है, हमने वो चीज फॉलो करके, जैसे कि मुझे आपने क्वेश्चन किया कि आप इस फील्ड में क्यों आए, तो मतलब वो चीजें अच्छी लगी हैं मुझे। यानी आपका कहने का मतलब ये है गाइड जाता था, एक गाइड सीनियर है, उसके साथ जूनियर गाइड को कम से कम 2-4 टूर जो है वो ट्रेनिंग पर जाना चाहिए। 2-4 से भी ज्यादा। और दूसरी बात ये कि पहले गाइड जाते थे, तलावत खुद करते थे, क्लाइंट्स को सारा मतलब मैनेज, वो उन्होंने यहाँ पे टूर्स चलने से पहले सारा बिलीव करते थे, गाइड करते थे, यहाँ से उनकी ड्यूटी शुरू होती थी। टोटल टूर में क्लाइंट्स को मैंने लिया था, पहले टूरों में बोलते देखा क्लाइंट्स, बल्कि ये खुद ये चीज महसूस करता होता था, क्योंकि ये चीज सारे मतलब टूरिस्ट कंपनियों से पहले सारे लोग तकरीबन जा चुके हैं अपनी अपनी गाड़ी कुछ पे। इश्यूज असल में होटल्स की तरफ से भी हो गए हैं। पहले गिने चुने होटल्स होते थे, उनको पता था सर्विस कैसे देनी है। अब इशू थोड़े से ये भी आ गए हैं, हर कोई उठ के जाके होटल बना रहा है, हर कोई इस तरह सारी चीजें। एक सीजन गाइड ये भी है ना, एक सीजन गाइड जो है वो लगाता है, अगली दफा एक पेज बनवाता है, 200-400-500 का पोस्टर बनाता है। एक सीजन क्या? सीजन नहीं लगाते, सीजन तो लगाते ही नहीं है। सीजन तो लगाते हैं, एक दो टूर करते हैं, एक दो टूर करते हैं, उसके बाद वो अपना टूर का काम शुरू कर देते हैं। जो चीज उन्होंने क्लाइंट्स को बतानी है, उसने तो दूसरी कंपनी में भी आगे वही चीज फॉलो करनी है ना, कि यही बस ऐसे ही होता है यार, सारा कुछ तो आवाज आपको एक होता बात है। बताता हूँ। अच्छा, इससे पहले अली भाई को जरा शामिल कर, अली भाई को कश्मीर भेज। कश्मीर मैंने सर ये बता दें कि मेरे पास में एक बहुत फनी वाकया था, लेकिन वो मैं सुनाऊंगा अगले पॉडकास्ट में। अच्छा जी, हाँ। क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन किसी और टाइप की हो रही है टूरिज्म को लेकर, लेकिन मेरे पास एक खंडा होता है ना जहाँ से कट लगा था, उसका बड़ा फनी वाकया था, लेकिन मैं सुनाऊंगा आपको अगले पॉडकास्ट में, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक नई कंपनी, नया पेज है, उसने क्या करना है, सिर्फ अपने वो कमीशन के लिए उसने वो कस्टमर बुक करना है, उसको अच्छे से अच्छा कमरा दिखाना है, अच्छी से अच्छी सर्विस बतानी है। उसने नहीं बताना कि कौन कौन सी चीजें नहीं होंगी वहाँ। हम यहाँ पे बताएंगे सर्विस में होगा क्या, सर्विस में क्या नहीं होगा, उससे क्या एक्सपेंस आएगा। क्लाइंट लेने के लिए ना जल्दी से एडवांस ले रहे हैं, उसे क्लाइंट ने कहा ना जी वापसी पे चंद, हाँ जी चंद तो भी चक्कर लगा के जो कहेंगे मन नहीं जाना, यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, चीते का गोश्त मिलेगा। ताहर भाई अगर देखा जाए 2020 से पहले शर्जील भाई को बड़े अच्छे से पता है, चंद एक कंपनियां थी फैसलाबाद में जो टूरिज्म का काम करती थी, और तब टूरिज्म का और अब देखा जाए बहुत ज्यादा फर्क आ गया। जो एक दफा टूर करता है, टूरिज्म बड़ा है, बट कुछ खराबियां भी आई हैं। बहुत ज्यादा खराबियां आई हैं। और शर्जील भाई को मैं एक क्वेश्चन है मेरा, ये मैं पूछूंगा कि आपने फॉरेन कंट्री के लोगों के भी टूर करवाए हैं, क्लाइंट के, मतलब पाकिस्तान में भी करवाए हैं, यहाँ से लेकर हाँ यहाँ से भी लेके गए हैं,
सबसे अच्छा एक्सपीरियंस पाकिस्तान की कौन सी मतलब सिटी का जो क्लाइंट है वो? मुझे पता नहीं मुझे पता असल में कराची कराची के लोग पाकिस्तान से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा ट्रैवल को उनका पता है, बैग कैसे पैक करना है, बिल्कुल हमसे कैसे बात करनी है, ऐसे ही है। वेटर से कैसे बात करनी है, और होटल में चेक इन कैसे करना है, चेकआउट कैसे करना है। उनको 8 बजे का टाइम दो ना सुबह नाश्ते के टेबल का, तो वो 8 बजे आए होते हैं। और मेरे ख्याल से उनको टाइम की बहुत ज्यादा कदर होती है, शायद वो कराची से आते हैं। रीजन क्या है? टूर करने का पता भी उन लोगों कराची वालों की ये रीजन क्या है? रीजन साल में एक दफा टाइम मिलता है या ये 2 भी है। दफा टाइम मिलता है। हमारे पंजाबी महीने में 1 दफा टूर भी कर रहे हैं, 2 महीने बाद एक ट्रिप भी कर रहे हैं। उनको पता है इस दफा अगर हम ना अच्छी चीजें देख सके अगली दफा देख लेंगे। बिल्कुल। तो काफी चीजें हैं जिसकी वजह से कराची को मैं प्रेफर करता हूं। कराची वालों का कंसेप्ट ये है कि अगर हम इस साइड पे टूर करने आए हैं, अगर हमने मरी नहीं ना गए तो उधर जाके हम लोगों को क्या बताएंगे, हम तो मरी गए ही। उनका ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। वो कहते हैं, बहुत पहाड़ का नाम जो है पहाड़ नहीं कहते, वो कहते हैं मरी जाना है। मरी जाना। पहाड़ों में नहीं जाना, मरी जाना। मरी जाना ऐसे ही है। जी अली भाई आप कुछ कह रहे थे कि कराची के क्लाइंट क्यों अच्छे हैं? वो सजीव भाई ने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि वो क्यों अच्छे थे, क्यों अच्छे होते हैं। इसलिए अच्छे होते हैं कि वो साल के बाद उनको चंद दिनों की छुट्टियां यानी कोई बकायदा प्लान करके पूरा प्लान प्रॉपर प्लान करके जाए। पूरे प्रॉपर प्लान के साथ आते हैं। और मजेदारी की बात है, हम दिल किया प्लान बना लिया और उठ के चले गए, उस तरह नहीं है। मजेदारी की बात हर भाई ये है कि वो अपनी जो नींद है ना, वो गाड़ी में जब हम ट्रैवल करते हैं ना, तो वो नींद अपनी गाड़ी में पूरी करते और तंग भी नहीं करते जल्दी। हैं। ना ना तंग तो करते ही नहीं। हाँ। और हमारे यहाँ सब में के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस निशान भाई का यानी है। ट्रैवल सेंस है क्यों निशान भाई आप हाँ। समझते हैं कि तो इसमें ये है कि वो पहले सर्च करके आते हैं, उन्हें पता होता है कि यार रोड डिस्टेंस क्या है, चिलास तक क्या है, आगे फिर हुंजा तक क्या है। यहाँ से हमारे साथ लोग टूर बुक तो कर लेते हैं हुंजा का, लेकिन उन्हें नहीं पता कि पहला सफर हमने कितना करना है। चिलास में जाके स्टे करेंगे, फिर ही अगला डिस्टेंस थोड़ा कम होगा। अभी चिलास में नहीं पहुंचते तो वो पहले कितनी दफा हमें ब्लेम करने लग जाते, यार आपने हमें इतना लंबा सफर करवाया, आपने हमें क्या कर दिया। अखियां टूट गई साडी उन्होंने किया अपने लिए किया ना उन्होंने। जाहिर बात है, फिर हमने देखे वो कवर करवा के उन्हें अगले दिन हिंसा पहुंचाना होता है। हमने सारा प्लान किया होता है, इसलिए हमें पता होता है हमने क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है। वही हमने बेस्ट डिसीजन लेना होता है उसमें। कंपनी के साथ जाने का फायदा ही ये है, या तो उसकी सुनो, उसकी मानो, अगर नहीं भाई इसके साथ जाना तो फिर ना जाओ। ओके जी आज का ब्लॉग यहीं पर सजीव हाँ जी, खत्म करते हैं। तो यहाँ पर आज के ब्लॉग में हमने ये देखा है कि हमें ट्रैवल कंपनी और टूर कंपनी के साथ जो है वो करने के क्या फायदे हैं। और हमें देखिए सबसे पहले ये है कि हम वहाँ जाते हैं, हमें होटल ढूंढना, अच्छी जगह खाना खाना। यहाँ ट्रैवल कंपनी के साथ क्या होता है, तक करके वहाँ पर उसी होटल में जाते ही चेक इन हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद वो गाइड वेटर के लिए सामान आपके पहुंच जाता सही है, है। सुबह कॉल आ जाती है, रात को खाने की पहले से खाना तैयार होता है, कोई टेंशन नहीं, आप मेहमानों की तरह जाते हैं। हम तो उनको ये भी बताते हैं कि आज इस पॉइंट पे जाना है, यहाँ सर्दी होगी, ज्यादा हाँ। तो जैकेट लाजमी रखना। ओके जी मिलते हैं अगले अल्लाह पॉडकास्ट में। हाफिज। और अली भाई से एक खास कोई एक आप सब इनको समझाएंगे कश्मीर जाए। हाँ आप इनको कमेंट्स में बताएं कि कश्मीर जरूर आप जितने ज्यादा कमेंट्स आए, अगर सबने कहा है कि मैं कश्मीर जाऊं तो मैं लाजमी। ले जी डन हो गया जी। सारे कमेंट्स करे सारे जो कहते हैं कि मैं कश्मीर जाऊं तो मैं इंशाल्लाह फिर अगला जो टूर ईद का आ रहा है मैं कश्मीर जाऊं। अगर आपने कमेंट्स ना किए तो ये यही कहेंगे मैं कश्मीर नहीं जाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज।